गुजरात में एक विमान हादसा हुआ और उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सिविल एविएशन के एक्सपर्ट अतुल सिंह मौजूद हैं। सर, गुजरात में जो घटना घटी, कैसे घटी, क्या घटी, चूंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो जो भी घटना हुई और जो मृतक हैं उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है कि जो भी एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था इस एक्सीडेंट में, इट इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया के साथ सिर्फ लास्ट 10-11 ईयर्स इट वाज एन ऑपरेशन विथ एयर इंडिया विथ वेरी इमैकुलेट ऑपरेशनल रिकॉर्ड, एंड कभी ऐसा कुछ नहीं था कोई मेजर एक्सीडेंट या इंसिडेंट कोई रिपोर्टेड हो। अब ऐसी स्थिति में इस तरह से घटना हो जाना और बड़ा अजीब लगता है। और खासकर इसमें और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑपरेशनल हिस्ट्री ऑफ ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट बिकेम विक्टिम। ऐसा वर्ल्ड में पहले शुरुआती दौर में जब लॉन्च हुआ एयरक्राफ्ट तो कुछ बैटरी की इश्यूज थी, बाद में सब रेक्टिफाई किया गया, लेकिन अभी के डेट में बहुत इसका फ्लॉलेस ऑपरेशन था। तीसरी चीज क्या है कि जो ऑपरेटिंग क्रू थे, कमांडर, फर्स्ट ऑफिसर, काफी अनुभवी लोग थे। 8,000-2,000 आवर्स का उनका आवर्स लॉक्ड अप था उनका। दे वर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। तो अभी लेट द इन्वेस्टिगेशन बिगिन। अभी तो प्रारंभ में तो अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ क्या कम्युनिकेशन हुआ एट दैट क्रिटिकल टाइम, उससे बहुत सारी चीजें सामने में आ जाएंगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फेलियर हुआ होगा ड्यूरिंग द क्रिटिकल टाइम ऑफ लिफ्ट ऑफ, तो ऑपरेटिंग क्रू ने निश्चित ही एटीसी को इन्फॉर्म किया होगा इंस्टेंटली, वो सीवीआर में होगा, उससे बहुत चीजें अभी सामने में आ जाएंगी। आपको क्या लगता है सर, जो आपने देखा, जो भी वीडियो अब तक दिख रहा है? हाँ, देखिए, वीडियो को देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगता है कि उससे कुछ निष्कर्ष निकाला, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल इशू है। लिफ्ट ऑफ के वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं, कोई सीरियस कंपोनेंट फेलियर है, सिस्टम मैलफंक्शनिंग है, या कोई इस तरह का पायलट एरर भी है जिसकी संभावना बहुत कम लगती है। संभावनाएं बहुत होती हैं। अभी तुरंत घटना के तुरंत 3-4-5 घंटे के अंदर में कोई बयान देना मुकम्मल तौर पे वाजिब नहीं होगा। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कि जिस पे अभी इन्वेस्टिगेटर जो काम कर रहे होंगे, अभी उनका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ जो भी वार्तालाप हुआ होगा, जो बातचीत हुई होगी, सीवीआर में होगा, उसको डेसिफर करेंगे, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सर, इस तरह के एक्सीडेंट जो होता है उसका रीजन क्या क्या हो सकता है? बर्ड हिटिंग, कई बार हम लोगों ने बर्ड हिटिंग की बात सुनी है, कई तरह। देखिए, विमानन में हवाई जहाज एक ऐसी चीज बनी हुई है जिसमें रिडंडेंसी बहुत होती है सिस्टम की। एक सिस्टम के पीछे 2 या 3 बैकअप होते हैं, और इसीलिए आज के डेट में अमॉन्ग ऑल द मोड्स ऑफ सेफ ट्रांसपोर्टेशन एविएशन हैपन टू बी द सेफेस्ट वन। लेकिन अब चीज क्या है कि अब मशीन ही है ना, मशीन है, संभावनाएं तो बन सकती हैं। मशीन है, कॉम्प्लेक्स मशीन है, बहुत सारे उसके कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉम्प्लेक्स ढंग से जुड़े हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री मोड ऑफ इंजीनियरिंग है एयरक्राफ्ट। तो ऐसी स्थिति में किसी एक चीज का फेलियर होना में लीड टू द फेलियर ऑफ अदर कंपोनेंट टू, तो वो सब तो थोड़ा सा उच्च स्तरीय तकनीकी बातें हो जाती है। वो उनको जो क्रैश इन्वेस्टिगेटर हैं, बोइंग के लोग हैं, डीजीसीए के लोग हैं, एफएए के लोग हैं, उन लोगों को आकर देखने दीजिए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है अभी तुरंत कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि शाम तक, बहुत जब तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत की कुछ ट्रांसक्रिप्ट आएगी, इन्वेस्टिगेटर समझ जाएंगे कि हाँ, अगर कुछ इस तरह का बात हुआ होगा, जहाज में कोई बहुत बड़ी खराबी उस वक्त आई होगी, तो क्रू ने निश्चित इंस्टेंटली एटीसी को इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो ये था हमारे साथ सिविल एविएशन के एक्सपर्ट कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।